अस्सलाम वालेकुम। रोटी चावल चुटकी मार के आ चुकी है आपके साथ एक और नई मज़ेदार ज़बरदस्त मटन चाँप की रेसिपी लेकर, जो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनने वाली है और बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि मैं जो आपके साथ टिप्स ट्रिक्स और आइडियाज़ आप लोगों को देती हूँ वो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर मैंने ले लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया। एक पूरा कप ऑयल डाल दें, चूल्हा ऑन कर दें और इसमें ये है लहसुन का पेस्ट है, एक पूरा फुल भर के खाने का चमचा। और इसमें अदरक का भी पेस्ट डाल देंगे, ये भी एक खाने का चमचा। पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया और इसको तकरीबन 40 सेकंड तक भूनेंगे और मीडियम आंच पर। और अब ये गोश्त है, यानी कि मटन चाँप हैं और इसमें कुछ बोटियां वगैरह हड्डियों वाली हैं। तो इसमें ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। इसको पहले अच्छी तरह से धो लेंगे आप और पानी निकाल के आप इसमें ऑयल में डाल के इसको भूनेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे अच्छे से। पहले उल्टा पलटा लें अच्छे से ताकि लहसुन और अदरक वगैरह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और फिर इसको फ्राई करने में आसानी हो। और अभी आंच जो है आपने मीडियम ही रखनी है, मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने में जो टाइम लगेगा वो आपने लगाने हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट। अच्छा, 5 से 6 मिनट अब हमारे हो चुके हैं। तो अब इसमें ये डाल दिए हैं टमाटर, और ये टमाटर हैं तकरीबन 7-8 टमाटर हैं और इनका मैंने अंदर से बीज निकाल दिया, यानी कि गूदा भी निकाल दिया है, सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा है। और इनको बारीक काट के डाल देंगे और इसको आप अच्छे से फिर भूनेंगे 1-2 मिनट तक। और फिर इसमें डालेंगे मसाले में 1 खाने का चमचा लाल मिर्च है, 1 खाने का चमचा खुश्क धनिया है, 1 खाने का चमचा इसमें काली मिर्च है और 1 खाने का चमचा इसमें नमक है। और इसमें मोरिंगा पाउडर है 1 चाय का चमचा, इसमें भुना हुआ ज़ीरा है आधा चाय का चमचा, और इसमें दालचीनी है ये आधे चाय का चमचा। ये टोटल मसाले हैं, इसमें डाल दे और इसको फिर से हमने भूनना है टमाटर के साथ और तकरीबन 2.5 मिनट तक इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि हमारा बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाए। और इसको आपने आंच अभी हल्की कर देनी है और हल्की आंच पर मैं इसको भून रही हूँ। मसाले और टमाटर डाला हुआ है। तो अब जो है इसको भून लिया है तो इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे, ठीक है। और 1 गिलास पानी डाल के इसको लगा देना है प्रेशर फुल आंच पर। तकरीबन प्रेशर लगेगा इसको 4 से 5 मिनट तक फुल आंच पर आपने प्रेशर लगाना है। प्रेशर जो है अब आपका आ चुका है, आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है। अब इसको हम कर रहे हैं चेक, और पानी जो है इसका चेक करते हैं कि बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और जी बिल्कुल पानी भी खुश्क हो गया है, घी भी ऑयल जो डाला था ऊपर आ चुका है। और अब इसको मज़ीद जो है वो मिक्स कर लें क्योंकि हमारा गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार रोस्ट टाइप की खुशबू आ रही है, ये बारबेक्यू टाइप भी है, रोस्ट की तरह टेस्ट भी है, मसालेदार भी है, मज़ेदार भी है, गला हुआ भी है। एक प्लेट में मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार टेस्टी और देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है कि आपके देखते ही मुंह में पानी यकीनन आ रहा होगा। और इसका टेस्ट जो है इतना मज़ेदार है। अच्छा, ये बिल्कुल जैसे रोस्ट होता है, जैसे ग्रिल्ड आप करते हैं, रोस्ट वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल टेस्ट जो है वही है इसका। बारबेक्यू वाला टेस्ट आपको कुकर में मिल गया है। और क्योंकि बारबेक्यू जो करते हैं उसमें गोश्त गलता नहीं है तो वो उसका टेस्ट वो नहीं रहता। लेकिन आपने अगर बारबेक्यू का टेस्ट वाला मटन बनाना है तो आपने इसी तरीके से बनाना है और बहुत ही टेस्टी बनेगा और सही मुंह में घुल भी जाएगा और आप इंजॉय करेंगे एक एक बोटी को। और आप इसको सलाद के साथ, रायते के साथ और चटनी वगैरह के साथ इंजॉय करें, स्नैक्स के तौर पे भी
और रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप बोटियों को वैसे भी मसाला लगा के खा सकते हैं। और आप जो है इसकी एक ज़बरदस्त किस्म की डिश मेहमानों को आप बना के खिलाएंगे तो वो बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत तारीफ़ करेंगे। और आज ही ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में मटन पड़ा हुआ है तो आप अभी से ट्राई करें। और माह रमज़ान में ज़रूर मेहमान अगर आएँ अफ्तारी में ज़रूर खिलाएं। बहुत आसान डिश भी है, मज़ेदार भी है, टेस्टी भी है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की सिंपल डिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपनी राय का लाजमी इज़हार क्या करें। और जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्वांटिटी जो है वो आपके मेंबर्स पे डिपेंड करता है। आप कितने मेंबर्स होते हैं आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, गोश्त की भी, मिसालों की भी। और 2 मेंबर्स के लिए भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। 5 मेंबर्स के लिए भी 10 मेंबर 20, मतलब जितने मेंबर्स आपके ज़्यादा होंगे आप बढ़ाते जाएंगे तादाद, मिसालों की भी और जो गोश्त वगैरह है सब्ज़ी उसकी भी। तो ये थी आज की रेसिपी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।